ये जो बॉक्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम यही बनाने वाले हैं। इस बॉक्स किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी साइजिंग, कंटेंट सेटिंग और फिर फाइनलाइज किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इस बॉक्स की साइजिंग। तो साइजिंग किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स का सबसे पहले साइजिंग लेंगे। साइजिंग के लिए टॉप टू बॉटम यानी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले ये डिसाइड होगा। फिर उसके बाद लेफ़्ट टू राइट यानी कि इस पोर्शन से इस पोर्शन तक क्या साइज़ होगा, सबसे पहले वो डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए इसकी हाइट 6 इंच है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक यानी लेफ़्ट टू राइट यानी कि विड्थ 3 इंच। ये तो हो गया आपका फ्रंट का साइज़। अब इसकी एक साइड वॉल होती है, उसको बनाएंगे। अल्टर F9 करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला खुल करके आ जाएगा विंडो। यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट होना चाहिए, अप्लाई करेंगे तो ये एक और बॉक्स बन के जलाएगा। अब यहाँ पर हम सेट करेंगे साइड वॉल, ये वॉल। तो साइड वॉल इसमें हम रखेंगे 1.5 के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे, लेफ्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देंगे 1.5। यहाँ पर कॉपी था, इस वजह से उस बॉक्स की कॉपी करके दे दिया। यहाँ से कॉपी हटा देंगे, Ctrl Z किया, यहाँ से कॉपी को कर दिया 0। अब इसको अप्लाई किया, 1.5 पहले करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो ये साइड वॉल तैयार हो गया। इसी तरीके से बैक और एक और जो साइड की दीवार होती है वो तैयार करेंगे। तो इसी को हम कॉपी कर देंगे। कॉपी 1 है, यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये हो गया आपका फ्रंट, ये हो गया साइड, और ये हो गया बैक, और ये दूसरे साइड। अब इसमें डब्बे को चिपकाने के लिए एक पेस्टिंग का भी एरिया होता है। उस पेस्टिंग एरिया को हम 1/2 इंच रखेंगे। इसी का एक और कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, इसी को छोटा कर लेंगे, सेलेक्ट किया, यहाँ से 0.5 कर दिया। तो ये साइड का जो हो गया ये बॉक्स, ये हमारा पेस्टिंग एरिया हो गया। जब बॉक्स तैयार होता है तो एक दूसरे पे चिपकता है, तो इसी पे जाके चिपकता है तो वो बॉक्स का रूप लेता है। अब इसका बनाएंगे फ्लैप मतलब कि ये एरिया जो अंदर की तरफ बंद होता है। अब उसमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, कॉपी किया। अब इसका फ्लैप उतना ही होता है जितना कि साइड वॉल होती है। तो साइड वॉल हमने ले रखा है 1.5, तो इसको भी 1.5 करेंगे। यहाँ से बॉटम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कर दिया 1.5। ये हो गया फ्लैप जो डब्बे को बंद करता है। इसके बाद जो अंदर जाता है, जो खोसा जाता है, उसके अंदर जो जाता है डब्बे के अंदर, जिससे लॉक होता है डब्बा, तो वो एरिया बनाएंगे, वो फ्लैप बनाएंगे। उसको एक और कॉपी करेंगे ऊपर की तरफ, कॉपी करना है। अब यहाँ पे फिर वही प्रोपोर्शनल वाला सेलेक्ट करेंगे और नीचे बॉटम की तरफ क्लिक करके यहाँ पर 0.5 देंगे। तो ये आपका अंदर जो घुसता है फ्लैप, वो फ्लैप तैयार हो गया। अब इसी तरह से साइड में 2 छोटे फ्लैप होते हैं जो पहले बंद होते हैं, फिर उसके बाद ये बड़ा फ्लैप बंद होता है। तो पहले साइड फ्लैप को बना लेते हैं। साइड फ्लैप इस मेन फ्लैप से थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पर इसको रखेंगे हम। ये अगर 1.5 है तो उसको 1 ही इंच रखेंगे, यानी कि 1 इंच रखेंगे। तो इसको एक और कॉपी किया ऊपर की तरफ, फिर प्रोपोर्शन वाले में गए और यहाँ से बॉटम सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको 1 कर दिया।
अब इसी को कॉपी करेंगे और एक यहाँ पर लगा देंगे। कॉपी आप एक माउस को लेफ्ट बटन दबाकर होल्ड करे हुए भी कॉपी कर सकते हैं, और दूसरी तरह से कीबोर्ड का प्लस भी दबा करके कॉपी कर सकते हैं। तो ये बॉक्स हमने प्लस दबा के कॉपी किया और ले जाके इसके सेंटर में रख देंगे। ये साइड वॉल है, इसके सेंटर में। तो इसको सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सी कर देंगे। तो ये बॉक्स, छोटा वाला बॉक्स, इस बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। ये हमारे फ्लैप तैयार हो गए। अब नीचे भी इसी तरह फ्लैप होता है, तो ये दोनों छोटे फ्लैप पहले लगा लेंगे नीचे की तरफ। अब उसी तरह से इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट किया, कोई भी एक साइड वाल को सिलेक्ट किया, बी दबा दिया, बी कीबोर्ड से प्रेस कर दिया, तो ये बॉटम से जाकर अलाइन हो गए। अब इन दोनों छोटे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे की तरफ इसको पलटना है, तो इसमें जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, नीचे की तरफ करेंगे, कॉपी 0 कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अब हमारा फ्लैप जो कि बंद होने वाला हिस्सा रहता है, ये फ्लैप ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है, तभी दोनों तरफ से बॉक्स लॉक होते हैं। तो इस फ्लैप को कॉपी करेंगे, कीबोर्ड से प्लस करेंगे, उठा करके नीचे लाएंगे, ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इसको सेलेक्ट रखते हैं और साथ में शिफ्ट दबा करके इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बॉटम करते हैं, उसके बाद एल दबाएंगे तो ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा, बी दबाएंगे तो बेस से अलाइन हो जाएगा बॉटम से, और एल दबाएंगे तो लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा। सी दबा करके भी हम अलाइन कर सकते थे, चाहे आप एल दबा करके अलाइन करें, चाहे आप सी दबा करके अलाइन करें। उसके बाद इसको यहाँ पे अब 180 डिग्री रोटेट करा देंगे, क्योंकि अंदर जाने वाला फ्लैप नीचे की तरफ होना चाहिए। 180 डिग्री रोटेट किया, कराने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में गए, फिर बॉटम वाला सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा बॉक्स का साइज तैयार हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि बॉक्स की कलरिंग कैसे करते हैं, कंटेंट की सेटिंग कैसे करते हैं, और इसको फाइनलाइज कैसे करते हैं कि ये प्रेस में जाकर प्रिंट हो सके। तो इन सब चीज़ों को हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो अब ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए साइज़ की आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।